नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की जो स्थिति थी उस पर विराम लग गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी गई। उसके बाद पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। अब भारत सरकार के द्वारा भी इस जानकारी को स्पष्ट कर दिया गया है। तो युद्ध विराम की जो स्थिति है इस पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार साजन शर्मा जी से। आइए उनसे जानते हैं कि इस विषय पर उनकी क्या राय रही है। सबसे पहले तो साजन शर्मा जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज युद्ध विराम पर पाकिस्तान के और भारत के तनाव के बीच में जो युद्ध था उस पर विराम लगा दिया गया है। अमेरिका के द्वारा सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि युद्ध जो है किसी भी समस्या का हल नहीं है जी। जो दोनों देश हैं, इसके अंदर दोनों देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और एक जो उन दोनों देशों की इकोनॉमी है बहुत पीछे चला जाता है देश एक युद्ध थोपे जाने के बाद। लेकिन ये युद्ध हिंदुस्तान नहीं लड़ना चाहता था। ये युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने करी। पाकिस्तान जिस तरीके से जो है एक्ट कर रहा था, लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहा था और आतंक के अड्डे अपने वहां पे बना रखे थे, आतंकवादियों को हिंदुस्तान के अंदर उनका इन्फिल्ट्रेशन करा रहा था। पहलगाम की घटना जो है उसी का अंजाम थी। एक सैलानी जो है अपने देश के अंदर घूमने गए और वहां आतंकवाद का शिकार हो गए, उनको धर्म पूछ पूछ के मारा गया। तो ये अपने आप में जो है सरकार और हिंदुस्तान के लोगों की अस्मिता के ऊपर अटैक था। तो वो अटैक जो है उसका जवाब देना सरकार के लिए बहुत जरूरी था और उस जवाब को हिंदुस्तान की सरकार ने दिया भी। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दिया, जवाब बहुत शानदार दिया गया, बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया। आतंक के अड्डे पीओके में ही नहीं, जो पाकिस्तान में भी जो आतंक के अड्डे थे उनको जो है अटैक मार के समाप्त किया गया। यहीं से एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक, और वहां पे आतंक के अड्डे खत्म कर दिए गए और काफी आतंकवादी मारे जाने की इसमें सूचना भी मिली। लेकिन उसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है वो अभी भी जो लोग अपने दिल में सोच रहे हैं, लोगों के दिल में है, वो सवाल हमारे दिल में भी है कि जो पहलगाम के आतंकवादी थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, वो मारने के बाद लोगों को, बेकसूर लोगों को मारने के बाद, उनका खून बहाने के बाद कहाँ गायब हो गए, कहाँ चले गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो पकड़ में क्यों नहीं आए? उनको क्यों नहीं मारा गया? कहाँ चले गए वो? क्या पाकिस्तान में घुस गए? ये एक चूक तो ये हुई कि सुरक्षा एजेंसियां पता नहीं लगा पाई कि यहाँ पे आतंकवादी हमला हो सकता है। लेकिन उसके बाद दूसरी चूक नहीं माना जाएगा इसको कि वो आतंकवादी हमारे देश से भाग भी गए, हमारे हाथ से निकल गए। और शर्तें जहां तक रही हैं कि अमेरिका ने इसके अंदर आपस में जो है युद्ध विराम करा दिया, लेकिन उस युद्ध विराम में एक सवाल तो हमेशा रहेगा, क्या हमने अपनी शर्तों पे युद्ध विराम किया है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि युद्ध विराम हमने अपनी शर्तों पे किया है। पाकिस्तान के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे घोषित आतंकवादी हाफिज सईद बैठा है, कंधार कांड का मास्टरमाइंड बैठा है, दाऊद इब्राहिम जिसने कि मुंबई के अंदर ब्लास्ट करवाए थे वो वहां पे बैठा है। तो क्या हिंदुस्तान ने अमेरिका के सामने ये शर्तें रखी कि ये आतंकवादी जो है हिंदुस्तान के पास वापस दिलवाए जाए पाकिस्तान से, ताकि उनको उनके कर्मों के अनुसार सजा मिल सके? ये सवाल जो है लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कौंध रहे हैं। तो आज जो ये सीज फायर का ऐलान किया गया है इसको कंडीशनल भी कहा जा रहा है कि 12 मई को एक बार फिर से बैठक होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि युद्ध पर विराम लगेगा या नहीं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आगामी ये जो बैठक होगी उस पर भी देशों का यही आपस में एक निर्णय लिया जाएगा कि सीज फायर होगा या युद्ध चलता रहेगा? जी देखिए, 12 तारीख की वार्ता जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। आज एक वार्ता हुई और 12 तारीख को दूसरी वार्ता है। इसमें हिंदुस्तान की तरफ से जो एक बात आई है वो ये बात आई है सरकार की तरफ से भी कि आगे अगर उल्लंघन किया, आतंकवादी घटना कोई भी घटी हिंदुस्तान के अंदर, तो उसे युद्ध जैसे हालात माने जाएंगे। तो उस सूरत के अंदर जो है हिंदुस्तान को दोबारा पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने का पूरा अधिकार रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये 12 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर भी ये सारी चीजें मुझे लगता है कि तय होंगी और इसके ऊपर बातचीत होगी।
और ये जो मैंने परिस्थितियां गिनाई हैं, ये परिस्थितियां भी आगे रखी जाएंगी। एक साथ में बात और बताना चाहता हूं, अमेरिका ने मध्यस्थता करी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस मध्यस्थता में एक चीज जो हमारी कमजोरी के रूप में सामने आ रही है, वो कमजोरी ये सामने लगती है कि क्या हम अमेरिका के हाथ की कठपुतली है। आज से लगभग 1 साल पहले इजराइल में इसी तरह का हमला हुआ था, हमास की ओर से हमला किया गया था, आतंकवादी संगठन जिसको मानते हैं, और उसमें बेकसूर लोग बहुत से मारे गए थे इजराइल के। लेकिन क्या वो युद्ध आज तक अमेरिका बंद करा पाया? अमेरिका उस युद्ध के अंदर खुद इजराइल के साथ लगा हुआ है। क्या वो युद्ध आज बंद हो गया? क्या अमेरिका को नहीं पता कि ये आतंकवादी घटना जो है हिंदुस्तान के अंदर घटी है? आतंकवादी घटनाओं को दो तरीके से क्या हम देख सकते हैं? इजराइल की घटना को एक अलग तरीके से, और हिंदुस्तान के पहलगाम की घटना को अलग तरीके से। उससे पहले पुलवामा में भी यही हुआ, उससे पहले और उड़ी में भी यही हुआ, पठानकोट में यही हुआ। तो ये सारी घटनाएं जो है अपने आप में दर्शाती है कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है या ये यूरोपियन देश हैं, ये क्या आतंकवाद की घटनाओं को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं? हिंदुस्तान की घटना है, ये इसको अलग परिस्थिति में देखा जाता है, और जो इजराइल के अंदर घटना घटी है, यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर घटना घटी है, तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। तो सबसे आखिरी सवाल जो साजन जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आज जो ये समझौता किया गया है कि पाकिस्तान जो है सीज फायर के ऐलान के बाद अपना आतंकवाद में अपना पैर पीछे ले लेगा, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि आगामी समय में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है या नहीं? वो फिर भी आगे आकर युद्ध की स्थितियां पैदा करने का कोशिश करता रहेगा? देखिए, अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीछे हटेगा। जी बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी भरोसा किया है, कोई पहली बार नहीं है कि ये भरोसा जो है पाकिस्तान के ऊपर किया गया है। मतलब कई तरह के समझौते पाकिस्तान के हुए, लेकिन उन्होंने हमेशा जो है दगा करने का काम हिंदुस्तान के साथ किया है, और वो आतंकवाद की घटनाओं को जो है हमेशा से अंजाम देता रहा है। और आतंकवाद की जो परिस्थितियां पैदा करी हैं उसने, उन परिस्थितियों में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। सैनिकों ने, हिंदुस्तान की सेना ने एक ऐसा गजब का जो परिचय दिया अपनी अक्षम्य अद्भुत क्षमताओं का, और हिंदुस्तान की सरकार ने जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक चीज थी कि पाकिस्तान के 1971 की तरह दो टुकड़े होने चाहिए थे, और वो दो टुकड़े पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था कि इस बार तो हम जरूर लेके रहेंगे। ऐसी माकूल परिस्थितियां, सेना इतनी स्ट्रांग, सेना के पास हथियार गजब की क्षमताओं के, और उसके बावजूद राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी कि जो अपने आप में अद्भुत और अपने आप में बहुत गजब की, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उसको जो पीटा जा रहा था पाकिस्तान को, वो कहीं ना कहीं बीच में छूट गया। वो जो इरादे थे, वो जज्बा था, वो जो जोश था, वो कहीं बीच में धरा रह गया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, या पाकिस्तान के दो टुकड़े एक बार फिर दोबारा होने चाहिए थे। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सेनाओं ने बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी भूमिका सरहदों पर निभाई है। और अगर अब बात करें नेताओं की, तो उनकी इच्छा शक्ति भी बहुत ही सराहनीय रही है इस युद्ध में। अब हम बात करते हैं कि अगर ये चर्चा आपको हमारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और ऐसी ही और भी चर्चाएं सुनने के लिए बने रहें आज प्रकाश टीवी के साथ। साजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।